ये मूवी दो बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में है। उन दोनों की ही नीयत एक ही लड़के पर खराब हो जाती है। अब इन दोनों में से कौन उस लड़के के साथ गपागप करने में कामयाब हो पाएगी, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत हाई स्कूल की टीचर केट से होती है, जिसकी क्लास में बोर होने की वजह से उसका एक स्टूडेंट पीछे बैठा कॉमिक पढ़ रहा था। केट उसकी बेइज्जती करने के लिए उसे कॉमिक को ऊंची पढ़ के सबको सुनाने को कहती है, पर उल्टा कॉमिक को एंजॉय करते सबके साथ खुद भी पढ़ना शुरू हो जाती है। क्लास को ऐसे पढ़ाई करने के बजाय एंजॉय करता देख के प्रिंसिपल मास को बहुत गुस्सा आता है। केट सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता और मास क्लास के बाद केट को अपने ऑफिस में बुला लेता है। मास केट को हर हाल में जॉब से निकालना चाहता है, पर कुछ लीगल इश्यूज की वजह से ऐसा कर नहीं सकता। इसलिए वो केट को फोर्स करने लगता है कि वो रिजाइन कर दे, क्योंकि वो कुछ बहुत बेहतर करने के लिए बनी है, जैसे कि हेयर स्टाइलिंग वगैरह। पर केट जॉब छोड़ने को तैयार नहीं है। सीन्स मैग नामी मेकअप बेचने वाली लड़की पे शिफ्ट होते हैं, जो अपना मेकअप लिए एक अमीर औरत के पास जाती है, जिसे मनाने के चक्कर में मैग हर वो कोशिश करती है जो वो कर सकती है, पर वो लेडी जान जाती है कि मेकअप किसी सस्ते से ब्रांड का है। इसलिए वो मैग को इंसल्ट करती वहाँ से निकाल देती है। बाहर आके मैग को पता चलता है कि गलत पार्किंग की वजह से उसकी कार ट्रैफिक पुलिस उठा के ले गई है। मैग और केट जब घर पहुँचती हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों बचपन की फ्रेंड्स और रूममेट्स हैं। दोनों ही अपनी इस मुश्किल जिंदगी और बेकार रूटीन से आवाज़ार हो चुकी हैं और अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए मैग ऊंची सा म्यूजिक लगा के बियर पीती नजर आती है, जिसे घर पहुंच के केट भी ज्वाइन कर लेती है। दोनों डांस ही कर रही होती हैं कि मैग के रूम से उसका उबर ड्राइवर कपड़ों के बगैर निकल आता है। यानी मैग ने सिर्फ उससे गाड़ी पे राइड नहीं ली, बल्कि घर आके भी खूब राइड ले रही थी, जिसके बाद वो उसे उसके कपड़े देते वहाँ से निकाल देती है। रात को दोनों फ्रेंड्स ड्रिंक करते हुए अपना पसंदीदा शो देखने लग जाती हैं। अब यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मैग हर एरे गहरे के साथ बिस्तर गर्म करने को तैयार हो जाती है, जबकि केट इस मामले में मैग से अलग और थोड़ी चूजी भी है। और इसी बात पे मैग केट को टॉन्ट भी करती है कि वो बहुत बोरिंग है, पर केट उसे उसकी इस बात पे जवाब देने के बजाय सोने चली जाती है। रात एकदम मैग केट के रूम में जाके उसे जगा देती है। वो केट से कहती है कि उन्हें एक ट्रिप की बहुत जरूरत है, इसलिए उन्हें फ्लोरिडा जाना चाहिए। केट को मैग का आइडिया पसंद आता है और वो इस बारे में सुबह बात करने का बोल के सोने लगती है। फिर मैग उसे जगा देती है, ये कहते हुए कि 3 घंटे में उनकी फ्लाइट है। दोनों जल्दी जल्दी पैकिंग करके एयरपोर्ट पहुंचती हैं, जहां अजीब अजीब मुश्किलें फेस करने के बाद आखिर प्लेन में बैठी जाती हैं। वहाँ उन दोनों के बीच वाली सीट खाली थी, जो इन्हें बाद में पता चलता है एक बहुत ही हॉट से लड़के रायन की है। दोनों रायन को देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाती हैं। केट हमेशा की तरह कुछ नहीं बोल पाती, जबकि मैग सोचे समझे बगैर रायन से बात करके फ्लर्ट करना शुरू हो जाती है और उससे पता चलता है कि रायन फ्लोरिडा की शादी के लिए जा रहा है। इस बार केट सख्त लौंडी बनने के बजाय खुद भी रायन से फ्लर्ट करने लग जाती है। दोनों को ऐसे अजीब बिहेव करता देख के रायन उनसे बात करने के बजाय गाने सुनने लगता है। तभी इन्हें पता चलता है कि मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट फ्लोरिडा जाने के बजाय पहले पास वाली सिटी लैंड करेगी, जहां पहुंच के केट और मैग एक होटल में रूम बुक करवाती हैं। अपने रूम में जाते हुए इन्हें लिफ्ट में रायन मिल जाता है, जिसे देख के उन दोनों के मन में तो लड्डू ही फूटना शुरू हो जाते हैं और वो भी इनके अरमानों को हवा देने के लिए अपने साथ ड्रिंक के लिए इनवाइट कर लेता है इन दोनों को। इन दोनों की तो जैसे दिली तमन्ना ही पूरी हो गई हो, इसलिए ये दोनों फौरन हाँ कर देती हैं। पर एक मसला इनके लिए पहले से ही तैयार था। दोनों के पास एक ही कॉकटेल ड्रेस था और रायन को इम्प्रेस करने के लिए दोनों ही उस ड्रेस के पीछे लड़ाई शुरू कर देती हैं और केट उस ड्रेस को जीत के अच्छे से तैयार हुई रायन के पास बाहर पहुंच जाती है। उसे यकीन था कि मैग को ड्रेस नहीं मिलेगा, पर कुछ ही देर में वो एक साड़ी को ड्रेस बनाए पहन के वहाँ पहुँच जाती है। रायन इन दोनों के लिए ड्रिंक लेने जाता है तो 3 लड़के नशे की हालत में केट और मैग के पास पहुँच के इन दोनों से फ्लर्ट करना शुरू हो जाते हैं।
पर ये कोई बॉलीवुड फिल्म तो है नहीं कि हीरो आके मुश्किल में फंसी अपनी हीरोइन को गुंडों से बचा के उसका दिल जीत लेगा। इसलिए मैग अपने हीरो का इंतजार करने के बजाय खुद ही उन लड़कों के बजा के उन्हें वहाँ से निकाल देती है, जिसके बाद ये तीनों अपनी फ्लाइट के लिए कपल से मिलते हैं जो अपने 10th एनिवर्सरी मनाने के लिए क्लब में आए थे। वो कपल इन्हें अपने साथ सेलिब्रेट करने को कहता है, पर पार्टी के बजाय दोनों वहीं अपने गुटरगू में बिजी हो जाते हैं। इसलिए ये तीनों आपस में बात करके एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ मैग और केट अपने आप को सक्सेसफुल दिखाने की कोशिश में लग जाती हैं। जबकि रायन इन्हें बताता है कि वो एक फायर फाइटर है। ये सुन के दोनों को अपने फेवरेट सीजन के हीरो की याद आ जाती है और इनका रायन के साथ पलंग तोड़ने का और मन करने लगता है। बोर होने पर ये तीनों डांस करने के लिए स्टेज पे जाते हैं, जहाँ फिर से केट और मैग रायन की अटेंशन लेने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। रायन को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैग डांस में इतनी गुम हो जाती है कि उसकी साड़ी ही खुल जाती है, जिसकी वजह से उसके माल्टे नजर आने लगते हैं, जिन्हें एक जेंटलमैन आके अपनी कैप से छुपाता है। लेकिन मैग इस सब से एम्बैरेस होने के बजाय अभी भी रायन पे नजर डाले ही बैठी थी। वापस रूम में जाते वक्त रायन इन्हें कल का दिन भी उसके साथ गुजारने को कहता है, जिसके लिए दोनों फौरन मान जाती हैं। वापस रूम की तरफ जाते हुए दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों ही रायन के पीछे पागल हैं और अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए दोनों जंग का ऐलान कर देती हैं। अगले दिन जब तीनों सिटी देखने के लिए निकलने वाले थे, तब मैग स्मार्ट प्ले करते हुए रायन को हॉट एयर बलून से सिटी दिखाने का आइडिया देती है। अब जबकि वो जानती थी कि केट को ऊंचाई से डर लगता है, तो वो साथ नहीं जाएगी, पर केट इस बार मैग से किसी सूरत हारने को तैयार नहीं थी। इसलिए अपने डर को साइड पे रखते हुए उनके साथ जाने के लिए निकल जाती है। शुरू में तो केट बहुत हिम्मत दिखाने की कोशिश करती है, पर जैसे जैसे ये लोग ऊपर की तरफ जाती हैं, उसकी हालत खराब होने लगती है और वो वापस नीचे जाने को कहती है, पर ये अभी पॉसिबल ना होने की वजह से उसकी हालत खराब होते देख के रायन उसे हौसला देने लगता है, जो देख के मैग जेलस होने लगती है। वो ड्रिंक करने के लिए बोतल खोलती है तो कैप पायलट की आंख में लग जाता है, जिसकी वजह से वो सही से देख नहीं पाता और ये लोग अपनी जान खोते खोते जमीन पे लैंड करते हैं। आखिर में इतना बुरा दिन निकाल के ये तीनों वापस होटल पहुंचते हैं। रायन पूल में रिलैक्स करने जाने की बात करता है, तो ये दोनों भी उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। दोनों ही छोटे छोटे स्विम सूट पहन के पूल में पहुंचती हैं, जहां मैग एक बार फिर रायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में नाकामयाब रहती है और दूसरे बहुत से लड़कों की अटेंशन ले लेती है। वहीं रायन केट के पास जाके बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों रायन को इम्प्रेस करने के लिए अपने बेस्ट स्विमिंग मूव्स दिखाने लगती हैं, जिसके चक्कर में मैग खुद को जख्मी कर लेती है और एक बार फिर बाजी हार जाती है। इस ड्रामे के बाद जब केट और मैग बैठी ड्रिंक कर रही होती हैं, तो इन्हें इस एनिवर्सरी कपल वाली लेडी से पता चलता है कि वो दोनों मैरिड नहीं हैं, बल्कि उनका अफेयर चल रहा है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड तो पहले से शादीशुदा है। पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रायन रोड से ही फ्लोरिडा जाने का फैसला करता है, पर केट और मैग अभी उससे बाय कहने को तैयार नहीं थी। पहले तो वो दोनों से रोकने की कोशिश करती हैं, पर जब ये नहीं हो पाता तो उसके साथ ही गाड़ी पे जाने का फैसला करती हैं। ये तीनों उस लेडी के बॉयफ्रेंड के साथ फ्लोरिडा के लिए निकल जाती हैं, जहाँ रास्ते में ये सब बहुत एंजॉय करते बातें कर रहे होते हैं, ताकि इस रास्ते को मेमोरेबल बना सकें। तभी एकदम केट मैग की बचपन की तस्वीरें दिखाते हुए उसकी बेइज्जती करने लगती है, क्योंकि बचपन में मैग को एक बीमारी थी, जिसकी वजह से उसे एक हेलमेट पहनना पड़ता था ताकि उसका सर शेप में आ सके। पेट्रोल डलवाने के लिए जब ये लोग स्टेशन पे रुकते हैं, तो केट वॉशरूम जाती है। मैग अपना बदला लेने के लिए उसे वॉशरूम में ही लॉक कर देती है और खुद रायन के साथ टाइम गुजारने लगती है। केट को जब पता चलता है कि वो वॉशरूम में लॉक हो गई है, वो हर मुमकिन कोशिश करती है, पर चीजें उसके लिए आसान होने के बजाय मुश्किल ही हो जाती हैं। वहाँ मैग रायन को प्रपोज करने में लग जाती है। वो ऐसा कर ही रही होती है कि केट वॉशरूम की विंडो से बुरी हालत में बाहर छलांग लगा देती है और एक बार फिर मैग का दिल का हाल उसके दिल में रह जाता है। केट गुस्से में चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे खुद से ही नफरत हो रही थी
और ये सब बस उसकी हालत देख के परेशान हो रहे थे। फिर वो खुद को वहीं पानी से साफ करने लगती है, जिसके बाद ये सब आगे के सफर पे निकल जाते हैं। रास्ते में इस बार बस खामोशी ही थी। केट को फिर से शैतानी सूझती है और वो रायन के करीब जाने के लिए उसे मसाज लेने लगती है। मैग एक बार फिर जेलस होकर उसे ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स डाल के देती है, पर वो केट की जगह ड्राइवर पी लेता है। अब मैग अपना मुंह भी नहीं खोल सकती थी और ना ही उसे ड्राइविंग सीट ले पाती है, जिसकी वजह से रात को एकदम इनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस पर ये लोग एक शॉप में जाके मदद मांगते हैं। पर इतनी रात को कोई भी शॉप खुली ना होने की वजह से ये लोग होटल में रूम्स लेके वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। केट मैग से इतनी नाराज हो चुकी थी कि वो उसके साथ रूम में नहीं जाती है। अपने रूम में जाते हुए वो मैग से बस ये कहती है कि उसे रायन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो रायन को मैग का भी नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि मैग ने हमेशा वही किया है जो वो चाहती है, चाहे उसे केट को खुशी हो या ना हो। मैग अपसेट हुई बार में चली जाती है, जहाँ उसे कंपनी देने ड्राइवर पहुँच जाता है। यहाँ रायन केट के पास जाता है, जो उसे मैग के पास जाने को कहती है, पर रायन केट के खरबूजों को छूते हुए उसे बताता है कि वो केट के साथ पलंग तोड़ना चाहता है। फिर उसे किस करते रूम में ले जाता है, जहाँ दोनों जम के अपनी आग बुझाते हुए बिस्तर गर्म करने लग जाते हैं। और आखिर में केट बहुत खुश हो जाती है कि वो मैग से जीत गई। वहाँ ड्राइवर मैग का मूड अच्छा करने की हर कोशिश करते हुए आखिर में हार मान के वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह इन पे रिवील होता है कि रायन एक धोखेबाज है, जो उनकी गाड़ी भी ले गया है और असल में शादी भी उसकी अपनी ही है। जब केट को ये पता चलता है तो उसकी लड़ाई मैग से हो जाती है। उसे लगता है मैग ये जान गई थी, इसलिए उसने रायन का पीछा छोड़ दिया था। दोनों की लड़ाई में होटल का बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए होटल का मालिक पुलिस को बुला लेता है। मैग और केट पुलिस से रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें रायन की शादी रोकने जाने दें, ताकि वो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकें। जब दोनों वहाँ पहुँच के देखती हैं तो रायन की होने वाली वाइफ इतनी डोमिनेटिंग और गुस्से वाली होती है, उन्हें लगता है कि रायन की इससे शादी ही उसके लिए सजा है, इसलिए वो कुछ भी बोले बगैर वहाँ से निकल जाती हैं। वहाँ से वापस आके दोनों अपनी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए अपने करियर्स को अच्छा बनाने में लग जाती हैं। इस सब में वो अपनी सारी लड़ाइयाँ भी खत्म करती हुई वापस अच्छी दोस्त बन जाती हैं और मैग उस ड्राइवर को प्रपोज करते हुए उसके साथ रिलेशन में चली जाती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।